ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग की स्टेजेस की जब हम बात करते हैं तो हम फिर इसमें एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्फेंसी और टॉडलरहुड में क्या होगी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हमारी मुराद है कि मेंटल डेवलपमेंट और माइंड की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है और उसमें किस तरह से जो है कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और बच्चों की जो इस स्टेज के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से वो क्या हैं, ये हम आज देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले जब बच्चे इन्फेंसी से टॉडलरहुड की स्टेज में होते हैं तो ऑब्वियसली अभी उनका माइंड जो है वो इमेच्योर है और ग्रेजुअली जैसे जैसे उनकी एज ग्रो करेगी तो साथ साथ जो है बॉडी के साथ साथ माइंड भी जो है वो डेवलप होगा। अब यहाँ पे बच्चे अपनी इंटेलिजेंस और अपनी जो एक माइंड कैपेसिटीज़ हैं उसका एक्सप्रेशन मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकाल के करते हैं, जैसे गर्गलिंग, कूइंग, और आपको बताना चाह रहे हैं कि दे आर लाइकिंग और डिसलाइकिंग, दे आर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग। sometimes you are offering something to your child but child is just making sounds तो इस तरह की आवाज़ें और पसंदीदगी पे हाँ बड़ा एक्सप्रेशन वो देते हैं खुश हो के। तो अभी तो उनको नहीं पता कि कौन सी चीज़ उनके लिए अच्छी और बुरी है, अभी तो उनका माइंड उनको इस तरह से गाइड नहीं कर रहा, लेकिन चूँकि सेंसेस के थ्रू वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उसके बाद उसको जो है फ़ील कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब एक दफ़ा आपने उनको कोई चीज़ ऑफ़र किया और उसका टेस्ट अच्छा नहीं था तो अब उनके माइंड ने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि इस तरह की जो ब्लैक वाली अगर चॉकलेट थी तो जो ब्लैक चीज़ है इसका मतलब है इसका टेस्ट अच्छा नहीं, तो हो सकता है अब नेक्स्ट कोई ब्लैक कलर में उसको चीज़ दें तो वो बच्चा उसको एक्सेप्ट ना करे। इसका मतलब उसका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था वो उसको अगले एक्सपीरियंस के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है। तो प्रीवियस या पास्ट एक्सपीरियंसेस बाज़-औक़ात बच्चे को अगली एक्सपीरियंस के लिए कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से बच्चा रिजेक्ट कर रहा होता है। तो हमें बच्चे को देखना पड़ेगा यहाँ पे कि उसकी जो कॉग्निशन है या उसका जो माइंड है वो क्या सोच रहा है। इसका मतलब है एक नई चीज़ बच्चे को आप ट्राई कराएंगे तो वो जल्दी से मुंह में भी डाल लेते हैं, लेकिन अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं था तो नेक्स्ट टाइम जो है वो उस जनरलाइजेशन वो कर लेते हैं और हर येलो चीज़ से हर ब्लैक चीज़ से जो है वो अवॉइड करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है जब एक स्नैक के साथ खेल रहा होगा तो स्नैक जो है उसको बड़ा एंजॉय कर रहा है कि जी वो उसके साथ साथ मूव कर रहा है। अब उसको तो नहीं पता कि एक डेंजरस एनिमल है, अगर स्नैक उसको बाइट करता है या आप उसको हाँ करके डराते हैं तो तब उसको पता चलेगा कि ये कोई डरने वाली चीज़ है। यकीन कीजिए ये जो डर का कॉन्सेप्ट है ना, फियर कॉन्सेप्ट, ये पेरेंट्स सबसे पहले घर में पैदा करते हैं। माँ जो है वो बाज़-औक़ात इतनी तंग आ जाती है बच्चों की शरारतों से कि वो अपनी जान छुड़ाने के लिए कभी उन्हें कहती है वो फ़लाँ बाबा जो है वो देख रहा है, वो हॉरर मूवी हॉरर स्टोरीज़ जो हैं ये बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पे इतना बुरा असर डालते हैं कि बच्चे की हमेशा जो उसका स्टोर है उसका माइंड का, तो उसकी जो सब कॉन्शियसनेस है उसमें वो चीज़ चली जाती है। अब देखें मैंने एक मिसाल दी कि जैसे बच्चे के सामने आपने स्नैक रखा और वो खेल रहा है, जब तक स्नैक के साथ उसका एक्सपीरियंस जो है वो बुरा नहीं होगा, हो सकता है स्नैक काटे बगैर आगे निकल जाए और आपके हाँ कहने की वजह से जो है वो बच्चा डर गया है। अब उसको पता चल गया है कि ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। तो किसी भी चीज़ के बारे में माइंड कैसे एक माइंड बनता है उसमें आप जो है उसको गाइड कर रहे होते हैं या उसका अपना एक एक्सपीरियंस काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे वो ग्रेजुअली लर्न करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन देयर एक्शंस एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब जो उन्होंने एक्ट किया कि पहले उन्होंने उसको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, अब एक भीड़ काट गई किसी बच्चे को तो वो अब काफ़ी सालों तक डरता रहेगा। कोई मक्खी भी उड़ती हुई नज़र आएगी तो वो चीखें मारना शुरू हो जाता है क्योंकि उसका पिछड़ा कोई एक्सपीरियंस है। तो बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए जब बच्चे इस किस्म की अभी वर्बली आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो फिर आपको बच्चों के एक्शन से समझना पड़ेगा कि उस बच्चे को इस वक्त क्या प्रॉब्लम है, उसकी माइंड में क्या एक इमेज बैठ गया किसी चीज़ का। तो माइंड में इमेज भी आप बैठा सकते हैं, माइंड से इमेज निकाल भी सकते हैं। किस तरह से हम ये काम करते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है पियाजे ने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बच्चे की ये सेंसरी मोटर स्टेज, उसने कहा इन्फेंसी से टॉडलरहुड में उसने कहा कि ये सेंसरी मोटर स्टेज है। इसमें बच्चे अपनी सेंसेस के थ्रू जो है वो सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन उनको सेंसेस से मिलती हैं वो उसी के साथ ही जो है वो लर्न कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो अब यहाँ मैंने आपको बताया कि वो टेस्ट किया, अच्छा नहीं टेस्ट तो फिर नेक्स्ट टाइम वो कहेगा जी नहीं ब्लैक चीज़ को मैं नहीं खाऊंगा, येलो को मैं नहीं खाऊंगा। इसी तरह से जो है दूध
पीने की वजह से हो सकता है उसे उसकी डाइजेशन ख़राब हो गई, इंडाइजेशन का शिकार हो गया तो वो हो सकता है कुछ दिन के लिए अवॉइड करे। तो ये सारे साइंस जो हैं ये पेरेंट्स को समझने चाहिए कि किसी ना किसी वजह से, उस इंट्रैक्शन की वजह से बच्चे की माइंड में एक इमेज जो है वो उसका बैठ गया है। तो ये अभी बात हो रही है कि बच्चे एक्सटर्नल वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस जिस तरह से करते हैं उस तरह से उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके सबकॉन्शियसनेस में बैठती जाती है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चूँकि हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें बच्चे जो हैं वो टच करते हैं, सक करते हैं, उसके बाद जो है पुश एंड पुल, ये सारी चीज़ें वो सीखते हैं इस स्टेज के अंदर। और जैसे एनवायरनमेंट का अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि कॉग्निशन किस तरह से आपको मैसेज देती है। अब एक ख़तरा है, एकदम से आप रोड पे जा रहे हैं तो एकदम लाइट सामने जलती है तो हम अपना हाथ ऐसे करते हैं, यानी आपका माइंड जो है, कॉग्निशन जो है, आपको किसी भी ख़तरे से आगाह करती है और आपकी बॉडी एक्ट करती है उसके साथ। तो यहाँ कॉग्निशन डेवलपमेंट का मतलब यह है कि जैसे बच्चे की एक्सपीरियंसेस होंगे, जैसा बच्चा एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, वैसे ही उसके सबकॉन्शियसनेस में इंफॉर्मेशन स्टोर होती जाएगी। ये जो सबकॉन्शियसनेस की इंफॉर्मेशन है, ये जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे उम्र ग्रो करती है, वैसे वैसे इसका एक्सप्रेशन होता है। डर जो है बचपन में एक चीज़ से आपने उसको डराया है, सारी ज़िंदगी नहीं जाता। इसी तरह से पॉजिटिव चीज़ जो बच्चे ने बचपन से सीखी है वो उसके सबकॉन्शियसनेस में स्टोर हो जाती है, वो सारी ज़िंदगी उसको याद रहती है। बुरा सलूक किसी का, वो भी उसके सबकॉन्शियसनेस में स्टोर हो जाता है, सारी ज़िंदगी उसको याद रहता है। तो ये सारे इमोशंस, ये सारी जो चीज़ें बचपन में बच्चे ने देखी होती हैं, बज़ाहिर आपको वो भूल गया हुआ नज़र आता है, लेकिन उसके सबकॉन्शियसनेस में वो यादों की सूरत में, मेमोरीज़ की सूरत में जमा हो जाती है। तो इसलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इस स्टेज पे पेरेंट्स को इन तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए और अपने बच्चों के इन सारे साइंस, सिंबल्स को अंडरस्टैंड करके उसको अच्छे एक्सपीरियंसेस से गुजारना चाहिए, ताकि उसके सबकॉन्शियसनेस में अच्छी मेमोरीज़ की सूरत में एक चीज़ जो है, इमेज जो है वो बैठ जाए।